अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत के हमले में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान देते रहे हैं और यहाँ पर एक और दावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के हमले में 3.5 करोड़ पाकिस्तान के लोग मारे जाते। पाकिस्तानी पीएम ने गुहार लगाई थी, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि जंग रुकवाने से बची है पाकिस्तान के नागरिकों की जान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप के आगे कि इस युद्ध को रुकवा दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। और जब ट्रंप ने जंग रुकवाई है तब पाक नागरिकों की जान बची है। क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक बार सुनवाते हैं आप। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वो सीधे तौर पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुहार लगाई थी। हमारे सहयोगी अर्जुन महेंद्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अर्जुन, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही बात भारत कह रहा था कि किस तरह से जंग रुकवाने के लिए भारत ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से मीडिएट करने को नहीं कहा था। यहाँ पर अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये गुहार जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगवाई थी और तब ट्रंप जो है उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया होगा। जी, ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जो गुहार लगाई गई थी, जैसा आपने सही बताया, वो पाकिस्तान के साइड से थी। पाकिस्तान के पीएम ने साफ तौर पे ट्रंप को बताया और ट्रंप ने खुद ही एक्सेप्ट किया अभी अपने भाषण में कि 3.5 करोड़ लोग के मारे जाने की संभावना थी अगर ये वॉर पूरे स्केल पर होता। उनका मानना है कि ये न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, लेकिन काफ़ी सारे स्टेटमेंट जो है ये कई बार ट्रंप ने बोल चुके हैं, जो कि इंडिया भी उस तरह का उसका पूरी तरह से समर्थन नहीं करता है। इन द सेंस कि उन्होंने बोला है कि बार बार उन्हीं की वजह से इंडिया पाकिस्तान वॉर रुका गया था, जिसका इंडिया ने साफ तौर पे खंडन किया है बार बार कि जो वॉर रुका था वो इसलिए रुका था क्योंकि दोनों साइड के डीजीएमओज थे, उन्होंने बात की थी और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन साइड से गुहार लगाई थी कि इस वॉर को रोका जाए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो इंडिया जानता है और ट्रंप बार बार भले ही बोलते हैं कि जो वॉर उन्होंने रुकवाया, काफ़ी सारे वॉर्स उन्होंने रुकवाए हैं, उनका जो एक बड़ा लक्ष्य है नोबेल प्राइज जीतने का, काफ़ी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस वजह से वो ये सब स्टेटमेंट्स देते हैं। बट ये जो नया मोड़ इसमें ये आया है कि जो 3.5 करोड़ लोगों के मरने की बात बताई जा रही है कि जिनकी संभावना थी, ये पाकिस्तान के पीएम ने खुद ट्रंप को बोला था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि ट्रंप ने रिवील की और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ था उस वक्त और वो चाहता था कि ट्रंप बीच में आए और रोके, और वो कुछ भी कदम उठाने को तैयार था ताकि वो वॉर रुक जाए। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब स्थिति कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ यहाँ पर रोबिंदर सचदेवा साहब भी जुड़ रहे हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। सिवाज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, क्योंकि यहां पर अब वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, वो यहां पर गुहार लगा रहे थे कि अगर अब ये जंग नहीं रुकी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ देखो अदिति, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के घुटने टिक गए थे 4 दिन के जो मुठभेड़ हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, और पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी अमेरिका को कि हमें बचाएं, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान। अगर आप देखें हिस्ट्री के अंदर जब हुआ क्या था ऑपरेशन सिंदूर में, 5 और 6 मई को हमने पाकिस्तान के 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए, जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा हजबल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर थे, चाहे मुदीर का में भावलपुर या मुजफ्फराबाद में, बिल्कुल नष्ट हो गए। 250 से करीब ज्यादा आतंकवादी मारे गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ रात 9-10 को, जब मई को हमने 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड पाकिस्तान की बर्बाद की, जिसमें सरगोदा भी था, नूर खान भी, बलौरी भी, जकोबाबाद भी, स्कारतू भी। मुझे लगता है उस समय पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया। उसको लगता था अगर ये लड़ाई बढ़ती है
तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा और पाकिस्तान में कैजुअलिटी बढ़ेगी। और मुझे लगता है इस डर के मारे ही जो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुहार लगाई प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप को कि ये लड़ाई रुकवाई जाएगी, नहीं तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज अब क्लियर हो गई है और ये क्लियर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोली, ये शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि करीब करीब 3-3.5 करोड़ के करीब लोग मारे जाते। वो कौन थे मारे जाते? वो पाकिस्तान में। उनको डर लग रहा था, घबराहट थी, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको लगा कि भारत उनके ऊपर बहुत हावी हो रहा है। जिस प्रकार का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था वो अनइमेजिनेबल था। हमारी जो S-400 मिसाइल थी और ब्रह्मोस मिसाइल थी, उन्होंने बहुत ही पुख्ता हमले किए थे और ऐसे में पाकिस्तान को लगने लगा कि वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो दूसरा इसका पहलू है कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने 8 लड़ाई रुकाई हैं, उसको हम दूसरे सिरे से देखना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि भाई मैंने जो है एक प्रकार थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई, सरेबिया कोसोवो की लड़ाई, कुआंगो रवांडा की लड़ाई रुकाई, आर्मेनिया, अजरबैजान की, ईरान की, इजराइल की हमास से, और वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं। मगर अब ये साफ हो गया है भारत ने कभी भी अमेरिका को की तरफ नहीं गया। ये पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी क्योंकि वो घुटनों पे था और भारत ने जो अमेरिका ने, मुझे लगता है ऐसा हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि भारत बायलैटरल ही मानता है, वो इंटरवेंशन नहीं चाहता। इसलिए जो उनको लगा कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फिर जो भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई डर के मारे कि ये अब लड़ाई बंद कर दो, तो लड़ाई रुकी है किसी के इंटरवेंशन से नहीं, ट्रंप के इंटरवेंशन से बिल्कुल नहीं रुकी। तो यह है कि डीजीएमओ पाकिस्तान के ने रिक्वेस्ट की भारत के डीजीएमओ से, तब ये लड़ाई रुकी है। मगर ये सच्चाई अदिति, जिस प्रकार से सिचुएशन है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के हालात खराब थे, 4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान को लगता था आगे वो लड़ नहीं पाएंगे, उनको बहुत बड़ी कैजुअलिटी होंगी। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अदिति। बिल्कुल रोविंदर सचदेवा साहब, यहाँ पर जो बात भारत लगातार अब तक कहता आ रहा था, भारत का स्टैंड इसमें एकदम साफ था कि किसी भी तीसरे देश की यहाँ पर मध्यस्थता जो है वो भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये भारत का मामला है और भारत जब चाहेगा तब वो इस हिसाब से फैसला लेगा कि कब उसे युद्ध रोकना है या कब उसे हमले रोकना है। यहां पर अब लग रहा है कि ट्रंप जो है उस लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले के जिस तरह के वो दावे करते नजर आ रहे थे उसमें सच्चाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ट्रंप तो दावे करते आते हैं, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो उनको गलत फहमी या सही फहमी उनके हिसाब से बन गई है, उस दुनिया में रहते हैं और वो रहते रहेंगे। आज इसने जो कहा अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा बार ये कह चुका है इसी बात को। वन द सेकेंड, यस, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत ज्यादा खतरे में था। एंड ये भी क्लियर है कि पाकिस्तान ही, शहबाज शरीफ ही अमेरिका को परसुएड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, कजोल कर रहा था, मांग रहा था रिक्वेस्ट कर करके कि आप ये जंग रुकवाओ। इसमें कोई डाउट नहीं दिखता अब, राइट। जहां तक बात रही कि 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे, बाय द वे ये बात ट्रंप पहले भी कह चुका है, इसने आज पहली बार नहीं कहा, इसे कई बार कह चुका है कि शहबाज शरीफ मेरे से बोला था कि 35 मिलियन लोगों की तुमने जानें बचाई हैं। अब उसमें यस ये भी है, उसमें शहबाज शरीफ जो कह रहा होगा, मेरे ख्याल से ये नहीं था कि केवल पाकिस्तान के उसका था, और ट्रंप ने भी कहा कि जब वॉर होगी तो दोनों साइड में करीब इतने लोग मारे जाएंगे। ये खतरा दिखा के, ये डर दिखा के या रिवर्स साइकोलॉजी करके कि तुमने इतनों की जान बचाई, राइट, शहबाज शरीफ ट्रंप की ईगो को मसाज कर रहा था। तो ये तो सब चीजें बहुत क्लियर हैं। एंड जहां तक बात रही व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड और हमारा इंडिया का क्या स्टांस है, आई थिंक जनरल शिवाज ने वेरी क्लियरली कहा है। और एक चीज हमें और समझनी चाहिए, देखिए ऐसी जब हाइटेंड टेंशंस होती हैं तो देशों के बीच में बातें होती हैं, क्यों नहीं होती है। अमेरिका के साथ हो रही थी, हमारी अमेरिका हमसे कर रहा था, सऊदी से हो रही थी, एमिरातीज कर रहे थे हमसे, एमिरातीज पाकिस्तान से भी कर रहे थे। बातें होती हैं, बट बातें होने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो बोला वो हमने मान लिया, या हमने जो बोला वो पाकिस्तान ने माना, राइट, या कोई भी देश। यूक्रेन युद्ध चल रहा है, 15 देश लगे पड़े आपस में, फोन खड़खड़ा रहे इधर उधर। तो बातें होती रहती हैं और होनी भी चाहिए बाय द वे। बैकग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट को अगर हो सके बिना एक्चुअल वॉरफेयर में गए हुए रोका जाए तो हमेशा सभी के लिए अच्छा है। तो वो बातें हुई भारत और अमेरिका के बीच में, नो डाउट ऑन दैट। हमारे जयशंकर मिनिस्टर और खुलेआम हमारी मिनिस्ट्री कहती थी, आज बात हुई जयशंकर की रूबियो से या जो भी कुछ, तो उस दौरान में बातें हुई। बिल्कुल। बट ये जो क्लेम बना देना,
ये ट्रंप का ख्याली पुलाव है। बिल्कुल कि उसको मैंने ख्याली जंग पुलाव रुकवाई, में- ये एक वो अपना ख्याली पुलाव यहाँ पर है। लेकिन जो बात सिवाज साहब, रविंद्र सचदेवा सर यहाँ पर कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ को मारे जाने वाली जो बात है वो शाहबाज शरीफ ईगो मसाज करने के लिए ट्रंप के लिए कह सकते हैं, लेकिन भारत का ये जो हमला था ये बहुत ही कैलकुलेटेड था और सिर्फ आतंकी ठिकानों को यहाँ पर भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। भारत ने यहाँ पर भी एक मैच्योर और एक मजबूत राष्ट्र का परिचय देते हुए साफ कहा था कि नागरिक हमारे निशाने पर बिल्कुल भी नहीं है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि नागरिकों को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे। हाँ बिल्कुल, देखो अदिति, इसमें मेरे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का क्या मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था? हमारा था कि जो आतंकवादी हमला करते हैं भारत में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना और जो इसके आका हैं उनको भी पनिशमेंट देना। वो अगर आप देखें कि 5 और 6 तारीख की रात को हमने जो नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया और आतंकवादियों को मारा। भारत इसके आगे नहीं बढ़ना चाहता था, मगर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। जो वार भारत ने उसको नकारा कर दिया, क्योंकि भारत मल्टी टेयर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही पुख्ता था। एक भी मिसाइल, एक भी रॉकेट पाकिस्तान का भारत के अंदर नहीं घुस पाया। मगर जब हमने उसके लिए, क्योंकि चूं पाकिस्तान ने हमला दोबारा किया था, हमने इसका पलटवार रात 9-10 को किया, जबकि पाकिस्तान की 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड बिल्कुल बर्बाद होगी। फिर पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया। वो अमेरिका से भी बात कर रहा था, वो सऊदी से, यूएई से गुहार लगा रहा था कि भारत को अभी रोक दो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्षमता और काबिलियत नहीं थी इससे आगे लड़ाई लड़ने की। और उनके जो फ्रंटलाइन एयरफील्ड बर्बाद हो गए थे, तो उनके एयरक्राफ्ट कहां से उड़ेंगे? मगर यह सच्चाई है कि यह भी पॉइंट आता है कि जब ऐसी हालात थी तो भारत को आगे चलना चाहिए था और कुछ कर सकता है। इनको समझना चाहिए, भारत नहीं चाहता उलझना। भारत का मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो था वो एक प्रकार से क्लेम जो हमने किया था उसको अचीव किया। हम नहीं चाहते थे कि आप लंबा लड़ाई लड़े, क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी इकोनॉमी हिट होती है। पाकिस्तान तो डूबा हुआ देश है। हमने 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमारी इकोनॉमी 8 से 9% जीडीपी के तरफ से तरक्की होनी चाहिए। तो इसलिए हमने बड़े सोचे समझे उससे जो डीजीएमओ पाकिस्तान ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की कि अब ये लड़ाई बंद कर दो, भारत इसलिए उसको माना था। ये सच्चाई है, इसके अंदर किसी और देश ने मध्यस्थता नहीं की। मगर यह भी सच है कि पाकिस्तान यूएई से भी, सऊदी से भी और अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि अब वो उनकी हालात खराब है और उनकी स्थिति अब आगे और युद्ध को कंटिन्यू करने की नहीं है। सचदेवा साहब, यहाँ पर संक्षेप में आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये बात तो कम से कम ट्रंप की तरफ से अब साफ हो रही है कि पाकिस्तान उन 4 दिनों में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया था, भले ही पाकिस्तान बड़े बड़े दावे करते रहे। हाँ जी, हाँ, डेफिनेटली यस। ये तो रिपीटेड है। और आप सीधी कड़ी देखिए ना, पाकिस्तान शाहबाज शरीफ इसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है, ओके, इससे रिक्वेस्ट करता है, इसे बोलता है कि तुम 35 मिलियन जाने बचा दो, राइट, दोनों तरफ की। हालांकि कि युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा हुआ, सब समझते हैं, केवल एक तरफ थोड़ी, चाहे एक भी हमारा मरे में टोटल कुछ ना कुछ तो दोनों साइड को नुकसान होता है, राइट, कि आपने 35 मिलियन लाइव्स बचवा दी। तो इस तरह से उसको एक खतरा दिखा के कि देखो ये जंग इतनी बड़ी जा सकती है, ये चली जा रही है जी, इंडिया पर आप प्रेशर डालो ताकि इंडिया जंग रोके, नहीं तो हमारा तो खात्मा होना पूरा तय है। और दूसरी तरफ शाहबाज शरीफ की सरकार एंड पाकिस्तान आर्मी जो उनके डीजीएमओ के थ्रू हमारे डीजीएमओ को कनेक्ट कर रही थी, ये दोनों चीजें इंडिकेट करती है ना, पाकिस्तान कॉर्नर हो गया था। बिल्कुल। एक तरफ वो ट्रंप को गुहार लगा रहे थे, जैसे हम कहेंगे, राइट, कि रुकवाओ बचाओ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ मिलिट्री चैनल से हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ठीक है, नाउ लेट अस स्टॉप। एंड एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद जनरल सिवाज। मैं हर बार कहते हैं हमें देखना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म एम क्या है। लॉन्ग टर्म एम हमारा है अपने देश की प्रगति करना, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाना, आतंकवाद से लड़ाई जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उस पर लगातार हमारा राष्ट्र जो है उस पर कायम है। हालांकि ये बात अभी भी देखनी होगी, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं उनके बयान जो है वो लगातार बदलते भी रहते हैं, इसलिए अगला वो क्या बोल सकते हैं इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। अनप्रेडिक्टिव रहते हैं वो हमेशा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ।